हेलो बालको, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भौतिक केमिस्ट्री या कह सकते हैं भौतिक रसायन, इसमें से जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं मैंने आज उनकी लिस्ट तैयार कर ली है और मैं आपको एक एक बोलूँगा और आप एक एक नोट कर लेंगे। बेटा ये आपको हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं टॉपिक को नंबर वाइज ही बता नहीं सकता कितने सारे इसमें टॉपिक हैं, लेकिन जो भौतिक रसायन है और जो आपका अकार्बनिक रसायन है, इन दोनों में टॉपिक्स के नंबर थोड़ा सा फिक्स हैं, जो आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो मैं बेटा एक एक टॉपिक बोल रहा हूँ और आप उसे नोट कर लो। बेटा अभी थोड़ा सा प्रोसेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बोर्ड मेंटेन करना, माहौल मेंटेन करना, सारी चीज़ों में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ठीक है, आपको जो मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। बेटा हमने क्या कहा था कि इस बात का इतिहास हम लोग को रचना ही रचना है। बेटा मैं आज हिंदी मीडियम के इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ और अगर समय मेरे पास होता है तो मैं इंग्लिश मीडियम के इंपॉर्टेंस भी बता दूंगा। तो बेटा आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए आपको कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़नी है, कौन कौन से थ्योरीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा पहला चैप्टर आपका है ठोस अवस्था। तो बेटा ठोस अवस्था में टॉपिक का नाम नोट करिए। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है शॉटकी और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है। शॉटकी और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है, बस इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चैप्टर से यही है। ठीक है बेटा, और इससे एक न्यूमेरिकल आएगा, वो तो मैं बोर्ड पे कराऊंगा। ठोस अवस्था बेटा 2 नंबर 3 नंबर का हर बार प्रश्न पूछा था। आप इसके लिए जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो एक बार पढ़ लेंगे विद्या या अवतार से, तो आपका ये हो जाएगा। बेटा फिर दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है भौतिक रसायन में। बेटा हिंदी और इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, हिंदी को थोड़ा कम पढ़ाता हूँ इस वजह से, लेकिन डोंट वरी, मैंने भी हिंदी मीडियम से करा है तो मैं हिंदी में बहुत अच्छे से बताऊँगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो बेटा दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है, विलयन। बेटा विलयन में आप नोट करिए। बेटा विलयन में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं। राउल्ट का नियम व इसकी सीमाएं। बेटा ये 4 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है, फिर बेटा क्या है आपके लिए अणुसंख्य आधारित विशेषताएं हैं, जिसमें से आपको पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा बेटा आपको पढ़ना है हिमांक में अवनमन, और बेटा एक है परासरण दाब। बेटा अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इनकी डेफिनेशन में जो आप फॉर्मूला पढ़ोगे उस पर बेस्ड आएगा। बस इस चैप्टर से बेटा सोल्यूशन से सबसे इंपॉर्टेंट तो यही टॉपिक है। उसके अलावा बेटा मोललता पढ़ना है आपको, मोललता पढ़ना है आपको, और मोल प्रभाज पढ़ लेना है आपको। इतना ही पढ़िएगा आप, बाकी न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है बेटा। लेकिन ये याद रहे आपको बहुत ज़्यादा शेयर करना है बेटा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बता नहीं सकता मैं कैसे बना रहा हूँ वीडियोज़। ठीक है वाला, तो यूपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं गांव शहर जहां भी, सबको ट्रांसफर करना है वीडियो, बहुत शेयर करना है, एक मेरी हेल्प कर देना बस। ठीक है, अगर जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे बेटा मैं लाइव क्लास नहीं ले सकता। अगर लाइव क्लास लूँगा तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाऊंगा, आप हमसे प्रश्न पूछ पाएंगे। ऐसे में तो रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करूँगा तो आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। ठीक है बेटा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं कहता, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए बेटा। फिर हमने क्या किया बेटा, आपका चैप्टर है दूसरा विलयन वाला हो गया। अब बेटा आप आ जाइए रासायनिक बलगतिकी में। किसमें, रासायनिक बलगतिकी में। बेटा इसमें आपको पढ़ना है पहले तो वेग स्थिरांक की परिभाषा, मात्रक, अभिक्रिया की दर क्या होती है इसकी परिभाषा पढ़ ली बेटा। फिर बेटा अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाओ, ऐसा एग्जाम में आता है। या फिर अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, विस्तृत वर्णन करिए बेटा, ये आएगा। और बेटा दूसरा प्रश्न आप नोट करिए इसको बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र निर्गामित करिए। बेटा 4 नंबर का प्रश्न है, ये आएगा ही आएगा, से छाप लो आप लोग, कन्फर्म आएगा ये। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला, ठीक है सर हो गया। दूसरा बेटा अभिक्रिया की अर्ध आयु से आप क्या समझते हो, विस्तृत वर्णन दीजिए। बेटा आपको ये भी बताना पड़ेगा, विद्या में दिया है मैं समझाऊंगा, फिर भी आप इस पर फोकस करिए, पढ़ना है आपको। उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है बेटा, देखना विद्या में सब लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है, कहें तो हम शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप पढ़िए। अगर आप कहेंगे तो मैं लिस्ट प्रोवाइड भी करा दूंगा, लेकिन आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इतना बेटा आपको पढ़ना है रासायनिक बल गतिकी से। और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, बेटा 4 नंबर का प्रश्न है ये, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इनका वर्णन करिए बेटा, ये प्रश्न आपको पढ़ लेना है। ठीक है बेटा,
दूसरी बात बेटा अब आपको सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन चैप्टर में, पृष्ठ रसायन चैप्टर में बेटा कोलाइडल विलयन क्या होता है, इसके प्रकार का वर्णन करिए। एक प्रश्न तो आपका ये आएगा। द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड्स पढ़े होंगे शायद आपने, बेटा पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है। बेटा मैं 4-5 टिप्पणियां बता रहा हूँ, याद करिए आप। एक वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद डायलिसिस अपोहन विधि क्या होती है, आपको पढ़ना ही पढ़ना, याद कर लीजिए बेटा इस बात को। और ब्राउनी गति क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। उसके बाद हार्डी सुलजे का नियम पढ़ना है बेटा। और बेटा सबसे महत्वपूर्ण नोट कर लिए, याद कर लिए, स्वर्णांक स्वर्ण संख्या क्या होती है समझाइए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बेटा आपको इतना ही पढ़ना है। ये बेटा मेरे भौतिक रसायन के 4 चैप्टर हो गए बेटा। जो आपका अभी की रासायनिक बलगति है ना, उससे न्यूमेरिकल भी आता है 3 या 4 नंबर का बेटा। ये था आपका 4 भौतिक रसायन। और बेटा पी ब्लॉक में आ जाइए। बेटा पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है जो है अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, वर्णन करिए। दूसरा बेटा आपसे पूछा जाएगा कि जिनॉन के फ्लोराइड क्या होते हैं, जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड क्या होते हैं, या फिर जिनॉन के यौगिक क्या होते हैं, इनका विस्तृत वर्णन करिए बेटा। जरूर नोट कर लो, कंफर्म आएगा ये बेटा। उसके बाद बेटा आपको पढ़ना अक्रिय गैसों के उपयोग क्या है। किसके, अक्रिय गैसों के उपयोग क्या है बेटा, नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। हाँ इस बार तो इतिहास रचना है, मेरे साथ लग जाइए। इरादा अगर पक्का हो तो कोई समस्या हमको रोक नहीं सकती। इस बार ठान लीजिए। 1 महीने पढ़ रहे हैं, आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम। आप जितनी बातें बता रहा हूँ उतनी याद करिएगा, कुछ अपनी हेल्प अपने मन से देखिएगा, बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बेटा। फिर हम आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक में। बेटा पी ब्लॉक में आपकी रीजनिंग प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। हाँ उनको मैं खुद बोर्ड पे लिखूंगा फिर उत्तर दूंगा। तो रीजनिंग प्रश्न बेटा मैं बताऊंगा आपको। उसके बेटा इसमें थ्योरी वाला पोर्शन बेटा हैबर विधि आप 5 नंबर में तैयार कर लीजिए। और ओस्टवाल्ड मेथड बेटा आपका है, देखिएगा विद्या में लिखा हुआ है, आप उसको भी याद कर लिए। 5 विधि लैब मेथड। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी जो मैं लिखूंगा बोर्ड पे, आपको वो नोट कर लेनी है बेटा। अगला अब क्या पूछा जाएगा आपसे बेटा, अब आ जाइए आप डी ब्लॉक में। किसमें आ जाइए, डी ब्लॉक में बेटा। हाँ एक और पी ब्लॉक से नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल आपको पढ़ लेने हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर के ऑक्सी एसिड आपको, ऑक्सी अम्ल आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है मैं बताऊंगा, आपको बता दे रहा हूं कि आप भी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते रहिए बेटा। 1 महीने में आपको स्ट्रांग बनना है, हर पेपर का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तो आपको हिसाब से तैयार कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हमारा डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक में ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आते, लेकिन इतना ध्यान रखिए बेटा 7 नंबर 6 नंबर आ जाता है। इसमें से क्या ऐसा आता है सर बेटा, इसमें आपसे आएगा कि कुछ तत्व देंगे डी ब्लॉक के, ये चुंबकीय है या नहीं है, या रंगीन यौगिक बनाएगा नहीं बनाएगा, या सफेद सॉल्ट बनाता है, ये रंगीन सॉल्ट बनाता है, ये नीला सॉल्ट बनाता है, ये ब्लू सॉल्ट बनाता है, मतलब पिंक सॉल्ट बनाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो यौगिक डी ब्लॉक के होते हैं ना, वो रंगीन यौगिक बनाते हैं, वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, वो संकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है बेटा। उनकी वैलेंसी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है अलग अलग होती है। ऐसा पूछा जाएगा क्यों, उन्हें संक्रमण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इस जितने भी है ना ये रीजनिंग प्रश्न है, इसका उत्तर मैं दूंगा आपको, मुंह जुबानी आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो बेटा उसके बाद आपको क्या पढ़ना है सर, और क्या पढ़ना है, तो बेटा डी ब्लॉक से आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ बातें कोर्स से हट गई बेटा। एफ ब्लॉक का कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि कितना हटा है और कितना बचा हुआ है, तो आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व में अंतर याद कर लीजिएगा, बस इतना इनफ रहेगा आपके लिए इसमें से बेटा। उसके बाद बेटा आपका बच्चा है चैप्टर उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक बेटा आपका जो चैप्टर है इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 नंबर का आएगा बेटा इसमें से, यूपी बोर्ड 17 कुछ से बेटा। मैं बताता हूँ आपको, एक पढ़ना है बेटा उभय दंतुर लिगेंड क्या होता है, दिक लवण क्या होता है इसकी परिभाषा, संकर लवण क्या होते हैं इनकी परिभाषा, और दिक लवण और संकर लवण में अंतर क्या होता है। ये मोटी मोटी बात हो गई, ठीक है, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, चलो ठीक है चलो। तुमने कहा बेटा संकर यौगिक और दिक लवण में क्या अंतर है आप समझाइए, तो बेटा ये आपको पढ़ना है बेटा। उसके बाद लिगेंड्स की बात करें हम, तो बेटा अब मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा लिगेंड कैसे आता है, मैं आपको जो डिफिनेशन दूंगा वो याद करनी है आपको बेटा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट कीलेट लिगेंड पढ़ना है, इंग्लिश में चीलेट लिगेंड बोलते हैं उसको, ऐसे हिंदी में कीलेट लिगेंड बोलते हैं। और बेटा जो संकर यौगिक होते हैं हमें उनकी ज्यामिति, उन पर संकरण, उनका रंग, और कह सकते हैं हम उनका चुंबकीय बिहेवियर, वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, इतनी बात पूछी जाएगी। और बेटा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बेटा ये था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक रसायन और
भौतिक रसायन और अकार्बनिक रसायन का इंपॉर्टेंट है। आप इतना मार्क कर लिए अपनी विद्या में और याद करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद मैं आप ऑर्गेनिक का जब पढ़ाऊंगा तो उसके इंपॉर्टेंट आपको अपलोड कर दूंगा। आई थिंक मैंने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। हाँ, एक चैप्टर छूटा बेटा, मैं क्या सोच रहा था, वैद्युत रसायन में क्या पढ़ना है बेटा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बेटा वैद्युत रसायन नोट करिए। सबसे पहले बेटा आपको नष्ट समीकरण तो पढ़ ही लेना है। क्या पढ़ लेना है? नष्ट समीकरण पढ़ लेना है, वैद्युत इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेना है, सॉरी इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेना है आपको, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेना है आपको, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेना है आपको, कोलराउस का नियम पढ़ लेना है आपको, किसका? कोलराउस के नियम पढ़ लेना है बेटा, और मोलर चालकता पढ़ लेनी है आपको, मोलर चालकता पढ़ लेनी है आपको। इतना आप पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, याद हो जाएगा। मैंने कह रखा है कि इनऑर्गेनिक चीज़ें आप तैयार करिए। ऑर्गेनिक का जो 40 नंबर 45 है वो मैं कवर करा लूँगा, जितने रीजनिंग प्रश्न बनेंगे सब बताऊंगा। अगर कुछ छूटेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बातें अपलोड करूँगा। बेटा ये वीडियो वायरल करके सब में ट्रांसफर भेज दिए, क्योंकि इस बार तो आपको इतिहास रचना है। ठीक है, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके बेटा।